हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक इंग्लिश के अंदर हमने लगभग 2 पार्ट पढ़े हैं। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट किया। किस प्रकार से हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से हेल्पिंग और मेन वर्ब यूज होती है। तो आज हम जो है इसका पार्ट 3 और टेंस नंबर 2 बात करने जा रहे हैं। वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हमें पता है कि हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। कंटिन्यू मतलब किसी काम को लगातार करना। तो इसकी जो पहचान है हमारे लिए वह क्या होगी कि वाक्य में किसी भी कार्य को लगातार करने का बोध होता है। मतलब अगर इस टेंस का अगर अपन कोई सेंटेंस देखेंगे, कोई वाक्य देखेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि कार्य अभी भी चल रहा है। कार्य इसमें इन वाक्यों में कार्य खत्म होना नहीं दर्शाया जाता है। मतलब क्या बोला गया है कि इस सेंटेंस में, इस टेंस के अंदर हम वही सेंटेंस लेंगे जिस समय वर्तमान में कोई कार्य चल रहा है और वो जो कार्य है वो खत्म नहीं हुआ है। और क्या बोलेंगे हम कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वाक्य आते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर पहचान की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वह क्या बताता है कि कोई भी कार्य जो हमने लिया है वह कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, और वो जो कार्य चल रहा है वो संपन्न नहीं हुआ है। और कौन से वाक्य लेंगे हम इसमें? रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं और उस सेंटेंस को हम उठाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मूला बनता है। हम किस बेस के ऊपर इन सेंटेंस को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 होती हैं। एक होता है इज, एक होता है आर और एक होता है एम। इज आर एम। अब इज आर एम जो है वो किस प्रकार से यूज होगा? इज जो है वह सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, आर जो है वह प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा, और एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ रहेगा, ठीक है। तो सिंगुलर कौन कौन होता है? बार बार बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ही, शी, इट, और कोई भी जो नेम है वह सिंगुलर होता है। प्लूरल में कौन आता है? आई, वी, यू, दे। लेकिन आई के साथ क्या क्या आ गया? एम। तो पीछे क्या बचा? वी, यू और दे जो है वो किसके साथ में यूज होगा? आर के साथ में। यदि इनमें से कुछ आता है तो इज, इनमें से कुछ आता है तो आर, और आई आ गया तो एम का यूज होगा। इसी प्रकार से मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज किया जाता है किसको? आईएनजी को। किसको? आईएनजी फॉर्म को। वर्ब की इसको 5वीं फॉर्म भी कहा जा सकता है। 3 फॉर्म होती है, उसके अलावा 4th फॉर्म जो होती है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई जो कि हम सिंपल प्रेजेंट में यूज कर चुके हैं, और 5वीं जो फॉर्म है वह आईएनजी फॉर्म होती है। तो हमें अब इतना पता चल चुका है कि जहां जहां कंटिन्यूअस होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। तो यदि हम सिंपल सेंटेंस के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके अनुसार इज, आर, एम,
यहां जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इज आर एन लग जाएगा। फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि हम नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट फिर इज आर और एम, और मैंने बोला है 3 नंबर पोजीशन में कौन आएगा, नोट आएगा, ठीक है। और फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है और अंत में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि हम बात करें इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, इज आर एम, पीछे इसके आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने लगाया आईएनजी और लास्ट में हमने यूज किया ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में लेकर चलते हैं तो क्या होगा, इज आर और एम को यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन पे कौन आया, नोट आया, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया और लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये 4 फॉर्मूले, यदि हमें याद भी नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल सेंटेंस का, तब हमें पता चल जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो 3 नंबर पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। ये केवल आपको दिमाग में बैठाने के लिए, इसको रटना नहीं है, केवल समझना है। इसको आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कुछ सेंटेंस की, जिसको मैं आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। और कोशिश कीजिए कि साथ के साथ आप 2-3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस अपने मन से बनाने की कोशिश करें। देखिए, यदि हम बात करें किसी भी एग्जाम्पल की, वे पत्र लिख रहे हैं। पहला जो सेंटेंस मैंने बनाया वे पत्र लिख रहे हैं, तो रहे हैं आया, इसका मतलब ये कौन सा है, कंटिन्यूस है। इस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि वे जो है वो पत्र लिख रहे हैं, मतलब वह काम अभी भी चल रहा है। क्या इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि कार्य खत्म हो चुका है, नहीं, वह अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वे का मतलब क्या होता है, दे। और अभी अभी मैंने बोला कि वी यू दे के साथ में क्या यूज होगा, आर, दे आर। अब लिखना रीडर हो गया, राइट होता है, राइट, रोट, रीडर। तो राइट के साथ में हमने क्या लगा दी, आईएनजी फॉर्म लगा दी, ठीक है। तो दे आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, दे आर राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहे हैं। ये सिंपल सेंटेंस है हमारे लिए। यदि नेगेटिव लिखें हम इसका कि वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होगा, दे, कुछ नहीं करना है, वो स्ट्रक्चर को दिमाग में केवल सेट रखना है। 3 नंबर क्या लगाना है, नोट, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अगर हमको इंटेरोगेटिव बनाना है कि क्या वे पत्र लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ में आएगा, तो ये जो आर है वह क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आर दे राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क के साथ में। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को यदि हम बनाएं तो क्या बोलेंगे, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि आर दे, फिर से नहीं आया, इसका मतलब 3 नंबर पे कौन आ गया, नोट, आर दे नॉट राइटिंग अ
लेकर। तो इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस दिया और उस सेंटेंस को हमने सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाया। तो जो सारा स्ट्रक्चर है वो इस समय आपके सामने, इसको अच्छे से लिखिए, फिर अगले सेंटेंस की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और बनाते हैं और आपको उससे और अच्छा क्लियर होगा कि विद्यार्थी कक्षा में पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रहे हैं आया है, इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब यह है कि यह एक प्रकार का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चला कि वाक्य जो है वो हमें किसका बोध करा रहा है? कोई काम चल रहा है और काम खत्म नहीं हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? ये सिंपल सेंटेंस है हमारे लिए, स्टूडेंट्स। अब ये जो है वह क्या है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? आर। स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक इन द क्लास, या क्लासरूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक इन द क्लास। ठीक है, नेगेटिव बोले। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि विद्यार्थी कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट्स आर नॉट, क्या आया? नॉट रीडिंग बुक, या बुक्स भी हो सकता है, इन द क्लास। आप यहां बुक्स कीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो एक बुक को नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स होगी सबके पास में, इसलिए स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग बुक्स इन द क्लास। यदि इसका इंटरोगेटिव बनाया जाए तो क्या बोलेंगे कि क्या विद्यार्थी कक्षा में पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो ये जो आर है वो कहां आएगा? आगे, आर स्टूडेंट्स रीडिंग बुक्स इन द क्लास। क्लास या क्लासरूम कुछ भी हो सकता है, विद क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा अगर दिमाग में सेट होगा तो हम अपने मर्जी से ही बना पाएंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव यदि हम बनाते हैं कि क्या विद्यार्थी कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या और नहीं दोनों चीज आई, मतलब क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि आर स्टूडेंट्स, 3 नंबर पे कौन आ गया? नॉट रीडिंग बुक्स इन द क्लास। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वह हमने पढ़ा और समझा। मैंने टोटल 2 वाक्य कराए और 2 वाक्यों के मैंने 4-4 सेंटेंस बनाए। कोशिश कीजिए कि आपकी 2, 3, 4, 5 जितने आपके मन होते हैं, केवल जो लास्ट में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है और रहे हैं। इस प्रकार से यदि सेंटेंस बनता है तो वह किस सेंटेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इसको अच्छे से लिखिए, समझिए, फिर इसके आगे हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।